हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंपस में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम हमारी सबसे पहली क्लास अकाउंट्स की होगी, जिसमें दोस्तों आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम पूरी अकाउंट्स की कंप्लीट आपके पास दोस्तों वीडियोस आएंगी, जो भी हर टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। तो आप अगर हमारे चैनल पे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। ठीक है, तो आइए ज़रा हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, यानी कि आज हमारे अकाउंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंट्रोडक्शन। अगर आपको इंट्रोडक्शन से बेसिक थोड़ा बहुत अकाउंट समझ में आया तो आप समझ लीजिए आगे ये बता सकते हो कि हम जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों हम लोग आज अपने चैप्टर का स्टार्ट कर लेते हैं। हमें जो बुक पढ़नी है दोस्तों, जो हम लोग 11th में अकाउंट्स की बुक पढ़ेंगे वो एक्चुअली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहली जो हम बुक पढ़ने वाले हैं उस बुक को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग बहुत तरह की होती है, बट जो हमें 11th में दोस्तों पढ़नी है वो पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th। और इस क्लास 11th में दोस्तों आज हम सीधा सीधा इंट्रोडक्शन चाहते हैं, अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि सर अकाउंट होता क्या है, ये आप में जानना है। तो आइए कुछ बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आप कर हमसे ये बोलते हैं कि भैया अकाउंटिंग इज दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि सीधा सीधा कहा गया कि आपके बिजनेस की जो भाषा है, यानी कि हम लोग लैंग्वेज। देखिए, अगर आपको कोई भी दोस्त काम करना है, क्या करना है, अगर आपको कोई काम करना है तो उसकी आपकी मतलब काम करना है या बिजनेस करना है, ठीक है जी, तो मुझे उसे समझना है। तो उसे समझने के लिए दोस्त मुझे उसकी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसकी, भैया मैं मान लीजिए तमिलनाडु में जाके काम करना चाहता हूँ, तमिलनाडु में मुझे तमिल ही नहीं आती, तो बताइए मैं तमिल में किससे बात करूँगा, कैसे बात करूँगा और मैं कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पर भी एक चीज़, अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट कर तो मुझे बिज़नेस की भाषा या लैंग्वेज आनी चाहिए, और उस लैंग्वेज को ही हम सीधा सीधा कहा जाता है कि अकाउंटिंग। यानी कि अब आप क्या सीखने आए हो, लैंग्वेज सीखोगे। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी आ गई तो आपको बिज़नेस की बातें भी समझ में आने लगेंगी। उससे पहले दोस्त आपको कोई भी बातें समझ में आएंगी नहीं। जो भी बिज़नेस टर्म्स में बातें करेगा आपको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेंगे ये तो सारी बिज़नेस की बातें होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये इसे बिजनेस की भाषा कहा जाता है। अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखिए, मैं छोटा छोटा ब्रीफ, अब सीधी सीधी बात है। अगला होता है नीड फॉर अकाउंटिंग। नीड फॉर अकाउंटिंग, भाई आपको अकाउंटिंग की नीड क्यों है, क्यों है भाई, आपके लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी हो गया, हर जगह अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बात समझिए कि जब हम लोग अब हम क्या करते हैं कि नीड क्यों है, तो हम लोग नीड वाला पॉइंट्स कवर कर रहे थे, नीड फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, तो जब हम अकाउंटिंग की नीड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सीधी सीधी बातें पहले ये बोलते हैं कि भाई एक्टिविटीज़, ठीक है दोस्तों, एक्टिविटीज़ आपकी जो भी हों, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं। आपकी एक्टिविटीज़ हमेशा दो तरह की होंगी। एक होगी दोस्त बिजनेस एक्टिविटीज़। कौन सी होगी, बिजनेस एक्टिविटीज़, और एक होगी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, आपकी एक होगी दोस्त बिजनेस एक्टिविटीज़ और एक होगी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हम क्या करते हैं, बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, बिजनेस नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, तो हम जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो बेटे प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है, और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है
वो सोशल वेलफेयर के लिए होती है। क्या होती है? सोशल वेलफेयर के लिए। ये बातें समझ में आ रही हैं ना दोस्तों कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस चीज़ के लिए होती है। तो अगर एक बात बताइए, चलिए मैं कोई भी दुकान खोलूँगा, मान लीजिए कोई शॉप खोलूँगा, ठीक है, या मैं कोई भी स्कूल खोलूँगा, बात समझिएगा, स्कूल खोलो यार, मैं मानता हूँ स्कूल की जगह मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, तो ये दोस्त समाज सेवा में आ जाते हैं, ये आपका बिजनेस में नहीं आते। पहली बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए मैं शॉप खोलना चाहता हूँ या कोई मॉल खोलना चाहता हूँ, तो ये मॉल खोलना, शॉप खोलना मेरा कौन सा पर्पस हो गया? प्रॉफिट पर्पस हो गया। यहाँ पर हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, और अगर आप लोग हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, कोचिंग खोलो, कुछ भी खोलो, तो वो आपके नॉन बिजनेस में आता है। अब एक बात बताइए, इन सब में मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ। बस सिंपल आप मुझे बात बताइए कि हमें इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें इनमें दोस्तों एक तो पैसे की, यानी कि मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा दोस्तों हमें इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यानी कि आपका जहाँ भी पैसा लग रहा है, ठीक है, कोई भी काम मनी की टर्म्स में हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने होता है, सर ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होते हैं, ज़रा बताइए। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात में बताना चाहता हूँ। इकोनॉमिक रिसोर्सेस मीन्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों, बिगर लैंड एंड बिल्डिंग के आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिगर फर्नीचर के कुछ भी नहीं हो सकता, बिगर मशीनरी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो यानी कि बेसिक जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। तो हम सीधी सीधी बात ये करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर नीड फॉर अकाउंटिंग में एक्टिविटीज़, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, ठीक है, उन सब में मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मनी की और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। तो जहाँ भी आपकी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन चीज़ों को बेसिकली हमें क्या करना होता है दोस्त? रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना होता है? हमें रिकॉर्ड करना होता है। और इसी रिकॉर्डिंग को दोस्त अगर आप एक सिस्टम से करते हो, क्या करते हो? सिस्टम से करते हो, तो हम इसी सिस्टम को दोस्तों क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली मेरी थोड़ी बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई अकाउंटिंग मीन है क्या, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे शॉर्ट एंड ब्रीफ में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि मतलब क्या चीज़ है, कैसे कवर करना है। सर ये मतलब शॉर्ट एंड ब्रीफ में बता दीजिए, तो मैं अब समझाता हूँ आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ में, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट एंड ब्रीफ में अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो आइए ज़रा समझते हैं। हम लोग अब यहाँ पे ना सीधी सीधी बातें मैं लिखना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस, यानी कि मैंने आपको बताया था वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शन में क्या होता है आप बताइए। सीधी सीधी दो बातें होती हैं, लेना और देना। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो लेन देन कर रहे हैं आप लोग, उन लेन देनों को आप लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हैं दोस्त। क्या करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड एक सिस्टम से किया जाता है। क्या किया जाता है? सिस्टम से किया जाता है, और उसी सिस्टम को दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो आपको बेसिक चैप्टर समझ में आ गया होगा कि जैसे भाई एक बात बताइए, ऑर्गेनाइजेशन हो, आप लोग लेन देन कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? आप लेन देन कर रहे हो। अब लेन देन में भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेल करना ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है दोस्त, परचेज करना ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद आप एक्सपेंसेस करना ट्रांजैक्शन होता है, इनकम करना ट्रांजैक्शंस होता है। तो मैंने आपको ये सारी, ये हर जगह हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हर जगह हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, जहाँ भी ये टर्म, इसे कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कहते हैं?
इसमें हम लोग इसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आप बात समझ जाइए, जहाँ भी ट्रांजैक्शंस होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग नहीं होता, रिकॉर्ड एक सिस्टम से करना अकाउंटिंग होता है। तो आइए, जो आप 11th में दोस्त आए हैं और आप पता है क्या पढ़ना चाहते हैं, वो आप हाँ दोस्तों, डबल एंट्री बुक कीपिंग हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, ये पूरा ही सिस्टम एक तरीके से दोस्तों, पूरा की सिस्टम ही हमारे लिए अकाउंटिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा की पूरा सिस्टम हमारे लिए दोस्तों अकाउंटिंग बनेगा। अच्छा, दोबारा से एक बार बात करते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती हैं, ठीक है दोस्तों, ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होती है? सेल करना, परचेज करना, इन्वेस्ट करना, कुछ भी लाइक दैट, ये सारा कुछ करना। तो आप उसे रिकॉर्ड एक सिस्टम के थ्रू करते हो। सिस्टम मीन्स डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपको एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम बता दिया गया है कि इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। तो उसी सिस्टम को दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो आप समझ रहे हो कि हम यहाँ पे अब जो पढ़ेंगे फाइनल हम लोग अपने सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हम पढ़ेंगे वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। आइए जरिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे जरा हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे हम सिस्टम की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग यानी कि उस सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि हर कोई पर्सन अगर बिजनेस करता है या नॉन बिजनेस करता है, अगर वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग करते समय अब ये सिस्टम दोस्तों, सबसे पहली बात समझते हैं ना, ये सिस्टम बनाया किसने यार? कि कोई ना कोई पर्सन तो रहा होगा ना जिसने ये सिस्टम डेवलप किया होगा कि भाई अगर आप बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसेस कुछ अलग है। तो आपको बताया गया कि अगर उस तरीके को, यानी कि आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसे आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए ज़रा समझते हैं उसे कैसे रिकॉर्ड करना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि जो ये सिस्टम बनाया गया, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये बनाने वाला पर्सन कौन है, ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा अगर कोई क्वेश्चन राइज करता है कि भैया बताइए फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, ठीक है फ्रेंड। फादर ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों है ल्यूकस पैसियोली, ठीक है, ल्यूकस पैसियोली फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाते हैं। दूसरे पॉइंट्स में बर्थ प्लेस, भाई कहां के थे वो? भाई वो थे वेनिस सिटी के। अब वेनिस सिटी है कहां दोस्तों? वेनिस सिटी है इटली में, ठीक है दोस्तों, वेनिस सिटी है इटली में। और थर्ड, दी फर्स्ट बुक of double entry bookkeeping was published। भाई अगर हम ये पता करें कि जो पहली डबल एंट्री आपकी बुक बनाई गई थी, ठीक है, एट वेनिस सिटी इन 1494, ध्यान रखिएगा, जो आप डबल एंट्री बुक कीपिंग दोस्तों पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग आपकी स्टार्ट यानी कि कब बन के निकली थी? 1994 मत कर देना गलती से भी, आपका गलत हो जाएगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है 1994 है। तो आइए जरा आप समझते थे हु इज द फादर। अगर आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको बोलना है ल्यूकस पैसियोली, ठीक है। बर्थ प्लेस, भाई कहां का पर्सन था? वेनिस सिटी का था। वेनिस सिटी किधर है? इटली में है। उसके बाद पहली अगर आपसे पूछता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो अकाउंट का एक सिस्टम बनाया गया था वो कहां और कब स्टैब्लिश किया गया था, तो हमने कहा कि वो 1494 में वेनिस सिटी में डेवलप किया गया था। तो आइए आप लोग यहां पे अब बेसिक समझ चुके हो, यानी कि अकाउंटिंग का। देखिए अब हमें सबसे पहले
पूरे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन ना लेकर हमें अभी अकाउंट की बेसिक टर्म्स चाहिए। यानी कि बेसिक का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातें, जैसे हम लोग कोई सेंटेंस के बारे में, मान लीजिए कोई आपको इंग्लिश के बारे में बताता है, ठीक है, या किसी भी एक इंग्लिश के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कुछ भी लाइक किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें छोटी छोटी कुछ टर्म्स आ रही हैं, तो सबसे पहले उन टर्म्स का मीनिंग क्लियर किए बिना आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स नहीं पढ़ाया जा सकता। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स पढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर। उसके बाद आप अगर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा अकाउंट का फर्स्ट टॉपिक जो है होगा वो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग, ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, ठीक है, क्लासेस हमारे पास इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप मतलब देख सकते हो, ठीक है दोस्तों।